हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जेईआई ऑनलाइन क्लासेज। फ्रेंड्स, आज 30 सितंबर 2020 को हम फिर आपके सामने करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल लेकर हाजिर हुए हैं, जो विभिन्न आरपीएससी, यूपीएससी, आरएएस, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, पटवार भर्ती एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सभी व्यूअर्स से एक आग्रह है कि वो वीडियो को पूरा वॉच करें और जो नए व्यूअर्स हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज का पहला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। तो आज का पहला प्रश्न है, गहरे समुद्र क्षेत्र में खनिज खनन हेतु परियोजना को शुरू किया जाएगा। वो कौन सी परियोजना है फ्रेंड्स? ए आशीर्वाद, बी समुद्रायन, सी हिंदखलन और डी इंद्रायण। गहरे समुद्र क्षेत्र में खनिज खनन हेतु परियोजना को शुरू किया जाएगा। आशीर्वाद, समुद्रायन, हिंदखलन, इंद्रायण। तो कौन सी परियोजना है फ्रेंड्स? तो वह परियोजना है समुद्रायन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी समुद्रायन। देखो, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान गहरे समुद्री क्षेत्र दुर्लभ खनिजों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए समुद्रायन परियोजना को शुरू करेगा। इस परियोजना के तहत 6000 मीटर गहराई तक दोहन के लिए 3 पनडुब्बी वाहन विकसित किए जाएंगे। वर्तमान में तैनात पनडुब्बी केवल 2000 मीटर गहरे समुद्र में जा सकती है। तो फ्रेंड्स, अब 3 पनडुब्बियां और तैयार की जाएगी 6000 मीटर गहराई तक जो जा सकें, और इस परियोजना का क्या नाम है? समुद्रायन। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का दूसरा क्वेश्चन है, वह देश जिसके द्वारा विश्व के प्रथम अंतरिक्ष युद्ध समर्थित स्पेस कमांड की स्थापना की गई। वह देश जिसके द्वारा विश्व के प्रथम अंतरिक्ष युद्ध को समर्पित या समर्थित स्पेस कमांड की स्थापना की गई। ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी रूस, डी चीन। तो कौन से देश द्वारा स्पेस कमांड की स्थापना की गई है? तो फ्रेंड्स, वो देश है अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी अमेरिका। देखो, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा अंतरिक्ष युद्ध के लिए समर्पित एक स्पेस कमांड स्पेस कॉम की स्थापना की है। यह स्पेस कमांड पेंटागन का 11वां पूर्ण कमांड और बीते 2 वर्षों में स्थापित होने वाला दूसरा कमांड है। इससे पूर्व वर्ष 2018 में साइबर युद्ध के खतरों को देखते हुए एक साइबर कमांड की स्थापना की गई थी। तो ये दूसरी कमांड है अमेरिका की, और ये किसके लिए? अंतरिक्ष युद्ध समर्थित स्पेस कमांड है, और इसका क्या नाम है? स्पेस कॉम। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन है आज का, एक देश दो प्रणाली, 1 कंट्री 2 सिस्टम्स नीति का संबंध किस राष्ट्र से है? ए चीन, बी ईरान, सी इंडोनेशिया, डी सऊदी अरब। तो किस देश से है फ्रेंड्स? चीन, ईरान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब। तो फ्रेंड्स, एक देश दो प्रणाली ये नीति चीन के द्वारा पालन की जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए चीन। देखो, डेंग सियाओपिंग द्वारा वर्ष 1970 के आसपास देश के शासन की बागडोर संभालने के बाद एक देश दो प्रणाली, 1 कंट्री 2 सिस्टम्स नीति प्रस्तावित की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य चीन और ताइवान को एकजुट करना है। हाल ही में चीन द्वारा हांगकांग पर स्वामित्व के लिए पुनः एक देश दो प्रणाली नीति अपनाई गई है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 की प्रथम तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में संकुचन दर्ज किया गया। तो फ्रेंड्स, कितना किया गया? ए 13.9%, बी 23.9%, सी 33.9% और डी 43.9%। तो कितना संकुचन दर्ज किया गया फ्रेंड्स? तो ये संकुचन
23.9% दर्ज किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी 23.9%। देखो, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 की प्रथम तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पादन में रिकॉर्ड 23.9% का संकुचन दर्ज किया गया। यह संकुचन मुख्यतः कोरोना वायरस के कारण दर्ज किया गया। हमें ध्यान देना चाहिए कि हाल ही में सरकार ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय को केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के साथ विलय करने का निर्णय लिया है। यानी कि कहने का मतलब है कि अब सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय एक बनाए जाएंगे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के तहत कितने प्रतिशत हिमालय भूसंकलन अति संवेदनशील क्षेत्र है? वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के तहत कितने प्रतिशत हिमालयन भूसंकलन अति संवेदनशील क्षेत्र है? ए 15%, बी 9%, सी 18% और डी 11%। तो कितना भाग भूसंकलन अति संवेदनशील क्षेत्र है फ्रेंड्स? तो यह है 15%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए 15%। देखो, विज्ञान विभाग के तहत सेवारत वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी द्वारा हिमालयन क्षेत्र के 84 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का अध्ययन किया गया, जिसके तहत क्षेत्र का 15% भाग भूसंकलन के लिए संवेदनशील क्षेत्र है। अध्ययन के अनुसार भूसंकलन के संभावित कारक भूमि उपयोग, रोड कट, ड्रेनेज, वक्रता, ऊंचाई है। हमें ध्यान देना चाहिए कि हिमालय में 3 प्रमुख पर्वतमालाएं हैं, वे हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक है। हिमाचल को कम हिमालय कहा जाता है, हिमाद्री वृद्ध हिमालय और शिवालिक बाहरी हिमालय है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग की स्थापना की गई थी वर्ष 1999, वर्ष 2005, वर्ष 2012 और वर्ष 2019। कब की गई थी? वर्ष 1999 में, वर्ष 2005, वर्ष 2012 और वर्ष 2019। तो फ्रेंड्स कब की गई थी? तो ये स्थापना की गई थी वर्ष 2005 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी वर्ष 2005। देखो, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग की स्थापना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग अधिनियम 2004 के माध्यम से की गई थी। यह आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय है जिसे नागरिक न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त है। यह योग्यता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में वर्णित अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण प्रदान करता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह राज्य सरकार जिसके द्वारा किसान उपज व्यापार और वाणिज्य यानी कि संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020 के खिलाफ अध्यादेश पारित किया गया, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा किसान उपज व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश 2020 के खिलाफ अध्यादेश पारित किया गया, तो किस स्टेट में? ए राजस्थान, बी पंजाब, सी छत्तीसगढ़, डी झारखंड। तो कहाँ किया गया फ्रेंड्स? तो ये किया गया पंजाब सरकार द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी पंजाब। देखो, 28 अगस्त 2020 को पंजाब सरकार द्वारा केंद्र सरकार के किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020 के खिलाफ अध्यादेश पारित किया गया। यह अध्यादेश मुख्यतः किसानों को निर्दिष्ट बाजारों के बाहर कृषि उत्पादों को बाधा मुक्त रूप से बेचने की अनुमति प्रदान करता है। हमें ध्यान देना चाहिए कि संविधान की दूसरी सूची में दर्ज अधिकारों के तहत कृषि को राज्य का विषय बनाया गया है। अतः पंजाब सरकार द्वारा उपरोक्त अध्यादेश को सहकारी संघवाद के विपरीत बताया गया है कि भाई ये स्टेट गवर्नमेंट का फैसला है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो इसके खिलाफ ये अध्यादेश पारित किया गया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखो, वह ई प्लेटफॉर्म जिसे भारत और यूएई
ने ग्रामीण किसानों के कृषि कमोडिटी ट्रेडिंग हेतु विकसित किया गया? वह प्लेटफॉर्म जिसे भारत और यूएई ने ग्रामीण किसानों के कृषि कमोडिटी ट्रेडिंग हेतु विकसित किया गया। तो एक ग्रामीण किसानों के लिए कृषि कमोडिटी ट्रेडिंग हेतु कौन सा प्लेटफॉर्म विकसित किया गया? ए एग्रीओटा, बी एग्री ब्रिज, सी एग्रीवे और डी एग्रीपोल। तो कौन सा किया गया? तो फ्रेंड्स ये किया गया था एग्रीओटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए एग्रीओटा। देखो, संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा हाल ही में भारतीय और यूएई ग्रामीण किसानों के कृषि कमोडिटी ट्रेडिंग हेतु एक नया ऑनलाइन ई प्लेटफॉर्म एग्रीओटा विकसित किया है। यह ई प्लेटफॉर्म किसानों को मध्यस्थों को दरकिनार कर सीधे यूएई खाद्य उद्योग से जुड़ने की अनुमति प्रदान करता है। हमें ध्यान देना चाहिए कि वर्ष 2019 में भारत ने यूएई को 38 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक कृषि और खाद्य उत्पादों को निर्यात किया था, जिसके एवज में यह अपने को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रहा है, जिससे किसान अपनी फसल बिना दलालों के संपर्क में आए सीधी बेच सकते हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में 31 अगस्त 2020 को प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ है। वह भारत के राष्ट्रपति थे। कौन से राष्ट्रपति थे? हाल ही में 31 अगस्त 2020 को प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ है। वह भारत के राष्ट्रपति थे। ए 13वें राष्ट्रपति, बी 11वें, सी 14वें और डी 10वें। तो कौन से राष्ट्रपति थे? 13वें, 11वें, 14वें या 10वें? तो फ्रेंड्स वो भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। कितने थे? 13वें। और अभी वर्तमान में 14वें राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। तो अभी वर्तमान भारत के राष्ट्रपति हैं जो 14वें राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद। और प्रणब मुखर्जी से पहले 12वें राष्ट्रपति थे श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखें। देखो, और प्रणब मुखर्जी कौन से थे? 13वें राष्ट्रपति थे भारत के। देखो, हाल ही में 31 अगस्त 2020 को प्रणब मुखर्जी, भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। वह लंबे समय से बीमार थे और दिल्ली के अस्पताल में भर्ती थे। पाठकों को बता दें कि मुखर्जी वर्ष 2012 से 2017 के बीच भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। और फ्रेंड्स फिर कहना चाहूँगा, वर्तमान भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद, जो 14वें राष्ट्रपति है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने हाल ही में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है? ए उड़ीसा, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी पंजाब। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। तो फ्रेंड्स किसने की है? तो ये योजना शुरू की है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। देखो, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है। पाठकों को बता दें, इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़क बनाई जाएगी, जिसे क्या नाम दिया जाएगा? मेजर ध्यानचंद विजय पथ। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज के मोस्ट करंट अफेयर्स सवाल समाप्त होते हैं और कल हम फिर नए सवालों के साथ मिलते हैं। तब तक हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।